जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश कोर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और समझेंगे कि किसका क्या आंसर होने वाला है। और इसके अलावा हमने सब्जेक्टिव का टोटल सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया है। प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ नोट मेकिंग। नोट जो हम लोग बनाते हैं, कौन नोट? जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं वो वाला नहीं। नोट का मतलब जो कॉपी डायरी में हम लोग लिखते हैं वो वाला। नोट बनाने का जो हिस्सा होता है वो कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, सिंबल नहीं है, सब टाइटल नहीं है, या फिर सिग्नेचर नहीं है। तो देखिए, नोट में कोई सिग्नेचर का कोई काम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। इसमें कहा गया है कि इन नोटिस राइटिंग वेयर शुड देयर इशूर प्लेस देयर सिग्नेचर। मतलब सूचना जो लिखते हैं हम लोग ना, लेखन में हस्ताक्षर जो है वो कहाँ पे होना चाहिए ये बता रहा है। ठीक है, तो ये होना चाहिए बिफोर राइटिंग डिसीजन। जब आप जो है बिफोर राइटिंग डिसीजन, ठीक है, सूचना जो है वो पदनाम लिखने से पहले जो होता है वो आपको सोचना चाहिए। डिसीजन डिजिनेशन है, ठीक है, डिसीजन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट राइटिंग इज पीस ऑफ। रिपोर्ट राइटिंग पीस ऑफ, रिपोर्ट लेखन जो है किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि तथ्यात्मक वर्णन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है कि इन पोस्टर मेकिंग द हेडिंग शुड बी। ठीक है, कहने का मतलब है कि पोस्टर में जो शीर्षक कैसा होना चाहिए, टाइटल उसका कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए शॉर्ट एंड कैची इन बोल्ड लेटर, मतलब छोटा और आकर्षक बोल्ड अक्षर में होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। कह रहा है कि द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर इंक्लूड द टाइटल लाइक। कहने का मतलब है कि जो वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं उनका जो शीर्षक होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर सेल होते हैं, टू लेट होते हैं, लॉस्ट फॉल्ट होते हैं, ऑल ऑफ दीज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है कि विच ओपनिंग लाइन इज मोस्ट सुटेबल फॉर एन इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टू ए फ्रेंड फॉर ए पार्टी। कह रहा है अनौपचारिक निमंत्रण पत्र के लिए प्रयुक्त प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हे आई एम हैविंग ए पार्टी एट माई प्लेस दिस वीकेंड। है ना, इस सप्ताह मेरे घर पार्टी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइड टू लर्न टू स्विम। डगलस ने तैरना सीखने का निर्णय किस उम्र में किया था? ठीक है, तो 10 या 11 वर्ष की आयु में, है ना, 10 या 11 यानी 10 एंड 11। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द पोएट्स एंड पेंकेज इन एक्सपर्ट टेक फ्रॉम। ठीक है, तो पोएट किस पुस्तक से लिया गया है? ये जो पोएम है, ये जो किस पुस्तक से लिया गया है आपको बताना है। ठीक है, तो माई ईयर विथ बॉस किससे लिया गया है? माई ईयर विथ बॉस से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माई ईयर विथ बॉस। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग देख के बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माई ईयर्स विथ बॉस। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। राजकुमारी ज्योतिषी का मजाक कब उड़ाता है? कब उड़ाती है या उड़ाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 10 डेज। कब? 10 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो ये द लास्ट लेसन जो स्टोरी है किस मानव प्रवृत्ति को दर्शाता है?
ये जो दर्शाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको बोलते हैं हम लोग टाल मटोल की प्रवृत्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपसे हु इज़ ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का ऑथर का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा जैक फिनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी टाइम जोन्स डिड तिशानी दोषी क्रॉस, मतलब तिशानी जो दोषी है कितने समय क्षेत्रों को पार किया था, तो 9, ऑप्शन नंबर डी। विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, मतलब जेफ ग्रीन के द्वारा कौन सा कार्यक्रम संचालित था, आपको बतानी है। तो ये जो कार्यक्रम संचालित था स्टूडेंट ऑन आइस, ये वाला कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, कवित्री के बचपन का डर क्या था। ठीक है, तो उसको डर था लॉसिंग हर मदर फॉर एवर, अपनी माँ को खोने का उसको डर था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आई, इसमें कहा गया व्हाट डज मुकेश विच टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता था, तो मोटर मैकेनिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एट व्हाट एज डॉक्टर सदाव वेंट टू अमेरिका, डॉक्टर सदाव किस उम्र में अमेरिका गए थे, तो 22 वर्ष की उम्र में गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, कह रहा है व्हेन डिड सोफिया एंड हर फैमिली गो टू वॉच द फुटबॉल मैच, तो सोफ़ी का परिवार फुटबॉल मैच कब देखने गया था, शनिवार को, सैटरडे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मैनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टो इको रिटेन, मतलब उम्बर्टो इको ने कितने उपन्यास लिखे हैं आपको बतानी है, तो 6 उपन्यास लिखे हैं इसने, कितना, 6। क्वेश्चन नंबर 19 है क्लियर रील्स इन ए थिंग्स ऑफ ब्यूटीफुल रेफर्स टू, ठीक है, इसका जो क्लियर रील्स का जो अर्थ आपको बतानी है क्या है, अर्थ हो जाएगा इसका स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, स्वच्छ जल की धाराएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे, कह रहा है कि हु वांटेड फोटोग्राफ्स हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर दिस टाइगर कारकेस। ठीक है, इसका अर्थ आपको बताना है कि बाघ के शव के ऊपर बंदूक को लेकर फोटो कौन चाहता था, तो दुरई, कौन चाहता था, दुरई, द दुरई। नेक्स्ट है आपका व्हाट लाइज हैविली ऑन आंट जेनिफर हैंड्स, मतलब है आंट जेनिफर के हाथ पर क्या भारी लगता था, तो वीडिंग बैंड के मतलब क्या था, अंगूठी को ही वीडिंग बैंड बोलते हैं। विथआउट रश विथआउट इंजन रेफर्स टू, ये जो है किसी और संकेत करता है, तो ये करता है आपका नो नॉइस, बिना शोर की तरफ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका वाई डू द रोड साइड एंड स्टैंड्स ऑनर वांट टू मनी, सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले पैसा क्या चाहते थे, अपना जीवन सुधारने के लिए, है ना, इन इम्प्रूव दिस लाइफ्स एंड एस्केप प्रॉवर्टी, यानी कि अपना जीवन सुधारने और गरीबी से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। हु रिसीव्ड गांधी जी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन, मुजफ्फरपुर स्टेशन में गांधी जी को किसने रिसीव किया था, तो जेबी कृपलानी ने, ऑप्शन नंबर बी। द पेडलर रैटर्स वेयर मेड, फेरी वाली की चूहेदानी किससे बनी हुई थी, तो ये बनी थी वायर से, तार से बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26 नंबर सवाल, देखिए साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन, तो दिल्ली आने से पहले साहब का घर कहाँ था, तो ये था आपका ढाका में। व्हाट वाज ऑन लेग ऑफ मिस्टर लैम्ब मेड ऑफ, मतलब मिस्टर लैम्ब का एक पैर किससे बना हुआ था, टीन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका व्हाट डिड जितकाला सा मीन बाय ईटिंग बाय फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका ईटिंग बाय फॉर्मूला से जितकाला का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है आपका ए सेट ऑफ पैटर्न ऑफ एक्शन विल ईटिंग, मतलब खाने के दौरान क्रियाओं का एक निश्चित तरीका जो होता है, खाने का निश्चित तरीका, उसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू, मतलब बामा किस समुदाय से संबंधित है, तो अछूत और निम्न जाति से। ठीक है, मतलब अनटचेबल लो कास्ट से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, कहा गया है कि वेयर डज चार्ली वांट टू गो आफ्टर डिस्कवरिंग द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, तीसरा स्तर खोजने के बाद चार्ली कहाँ जाना चाहता था, तो ये जाना चाहता था आपका गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 में, है ना, इलिनॉइस में, यानी कि 1894 के गेल्सबर्ग के इलिनॉइस में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका 30 MCQ। हमने सब्जेक्टिव भी करवा दिया, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आप हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।